हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज का मेरा वीडियो जो है वो किसी टॉपिक के ऊपर नहीं है, बल्कि मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि जो एमए प्राइवेट फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके फॉर्म जो हैं वो फेब की फर्स्ट वीक तक आ जाएंगे। अभी कुछ ही दिनों में, आज ही न्यूज़पेपर में आया है कि वो कुछ ही दिनों में जो है आप लोग के प्राइवेट वाले बच्चों के फर्स्ट ईयर के फॉर्म्स जो हैं वो निकल जाएंगे। फिर आप लोग जा करके अपने एमए प्राइवेट के फॉर्म्स जो हैं वो फिल कर सकते हैं। एमए प्राइवेट के फॉर्म्स को फिल करने के लिए आप लोगों को कुछ चीजों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि वो फॉर्म्स जो है वो आप लोग के इंटरनेट के थ्रू भरे जाते हैं। उसके बाद आप लोगों को आपने जिस भी कॉलेज में एडमिशन लिया है एमए के लिए, तो उसमें आप वहां पे जाकर के उसको सबमिट कर देते हैं। तो आप लोगों को चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि एक तो आप लोगों की लास्ट ईयर की जो भी मार्कशीट्स वगैरह हैं वो सब मांगी जाएंगी। आपने जो भी आप लोगों ने ग्रेजुएशन जिससे कर रखा है अपना, चाहे आपने बीएससी किया हो, बीए किया हो, ठीक है, या फिर बीकॉम किया हो, तो आप लोग जो है वो अपनी 3 साल की मार्कशीट लेकर के जाएंगे साथ में, प्लस 10-12 की भी मार्कशीट आपसे मांगी जा सकती है। प्लस आप लोग आधार कार्ड की कॉपी जरूर लेकर के जाइए और एक फोटो जरूर लेकर के जाइए। ये सारी चीजें जो है आप लोग को फॉर्म भरने में मदद करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो भी एमए प्राइवेट के फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनके एग्जाम्स में किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं है, जिन लोगों के चल रहे हैं या आगे जो चलेंगे। अब सेकेंड ईयर वाले जो एमए प्राइवेट के सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनके एग्जाम में पिछले साल चेंजेस किए गए थे। वो एग्जाम जो थे वो आप लोगों के सब्जेक्टिव कर दिए गए थे और उसमें आप लोगों को 1.5 घंटे का टाइम दिया गया था। बट इस बार फिर से सीसीएस ने अपने रूल्स जो है वो चेंज कर दिए हैं, तो इस बार फिर से आप लोग के क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स ही आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आप लोग का जो मान लीजिए जो भी पेपर्स हैं आपके, उसका आपका जो एक पेपर होता है, फर्स्ट पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में आप लोग को 100 आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 100 मार्क्स का ही आपका पेपर होता है और 100 क्वेश्चंस ही आप लोगों के आते हैं। तो उसमें आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि अच्छे से पढ़ाई करके जानी है, सारी चीजें पढ़नी है, कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किसी भी तरीके से आ सकते हैं। किसी भी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपकी बुक है, इतने आपके पार्ट्स होते हैं, उसमें से कोई भी क्वेश्चंस कहीं पर भी रिपीट्स होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैं आप लोग को देना चाहती थी कि सेकेंड ईयर के बच्चों का इस बार फिर से एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप सी होगा। सिलेबस के बारे में मैं आप लोग को धीरे धीरे करके बताती जा रही हूँ कि पिछले साल का जो सिलेबस चेंज हुआ है वो मैं फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए बता रही हूँ कि फर्स्ट ईयर के बच्चे जो हैं उनको मैं धीरे धीरे करके स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक सारा सिलेबस जो है उनका वो मैं रिवाइज कराती चली जाऊंगी और उसके नोट्स भी आप लोग को देती रहूंगी। नोट्स जो है वो मैं बहुत ज्यादा लेंथी टाइम पीरियड में नहीं दे सकती हूँ। मैं आप लोग को शॉर्ट में जो उसकी हेडिंग्स हैं उनके बारे में आप लोग को समझा दूंगी, बाकी नोट्स आप लोग को अपने आप से खुद से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो आप लोग अगर मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज उसको लाइक करते रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे फ्यूचर में आने वाले मेरे जो भी वीडियोस हैं, जो मैं वीडियोस बना रही हूँ आप लोगों के लिए, वो सब आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू।